अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका खाना हुमा कुकिंग पे। जी जनाब जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? मेरी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपकी हर दिली तमन्ना पूरी करे। जी जनाब जी, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल से दाल चावल। बहुत ही टेस्टी हैं, चाहे लंच में करें चाहे डिनर में करें, बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। नॉर्मल सादे गर्म के उबले चावल, वाइट वाइट चावल और दाल है। तो अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए मेरे किचन में, देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। तो आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। जी जनाब, तो आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। सिंपल से दाल चावल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज में, बिल्कुल सिंपल से झटपट बनने वाले। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, दाल चावल बनाते हैं, वो भी टेस्टी। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से दाल चावल। जो दाल लदा पकेगी, चावल वाइट चावल लदा बनेंगे। ठीक है, तो चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। मैं ये देखें, एक कप मेरे पास मूंगी की दाल है। ठीक है, तो मैं मूंगी की दाल बनाऊंगी। ठीक है, ये मूंगी की दाल है, और ये लहसुन और ग्रीन मिर्च है, और ये मैंने 2 कप 2 गिलास चावलों के रखे हुए, आधा किलो भिगो के इनको उबालूंगी और मसाले डालती हूँ। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले दाल को बनाते हैं, साथ चावल भी बनाएंगे। चावल तो वैसे नॉर्मल होते हैं, जैसे वाइट है, पानी डालूंगी, उबालूंगी और उसमें चावल डाल दूंगी, वो उबल जाएंगे। ठीक है जी, चलें जी दाल को पहले देखते हैं। ठीक है, तो मैंने पैन ले ली है, तो इसमें डालते हैं दाल। ठीक है, तो इसको मैं दूंगी, 1 कप मैंने ली है, तो इसको मैं धोती हूँ। तो फिर इसका अगला प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, इसको धो के तो इसमें सारे मसाले वगैरह रख के तो ऊपर डालती हूँ, रखती हूँ ऊपर। पहले मैं इसको वॉश कर लूँ। ठीक है, ये देखें जी, वॉश हो गई है बिल्कुल। अब इसमें मैं ये डालूँगी लहसुन और ग्रीन मिर्च। ठीक है जी, नॉर्मल सी बनाती हूँ, घरेलू जो दाल होती है नॉर्मल, जो घर में बनती है घर वाले स्टाइल से, पाकिस्तानी स्टाइल से, घर में जो नॉर्मल हम बनाते हैं वही बनाऊँगी, क्योंकि मसूर की दाल नहीं मैंने डाली। तो मैं जो ये होती है ना, जिसको मूंग की दाल कहते हैं, ये वो दाल है। ठीक है, पीली जो होती है। ये मसाला डालें जाएंगे, ये मेरा मिक्स मसाला होता है सब्ज़ी वाला। ठीक है जी, मैं इसको डालूँगी, और थोड़ी सी मैं कश्मीरी मिर्च डालूँगी कलर के लिए। ठीक है, तो ये चलेगी, तो थोड़ा सी हल्दी जाएगी, तो और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक मर जनाब अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है जी, जितना आपने खाना उस हिसाब से आप डाल लेना। ठीक है, चलें जी, ये हो गई है। अब इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे। ठीक है, इसको उबाला आने देते हैं, ये गल जाएगी, और साथ दूसरे चूल्हे पे मैं पानी रखूँगी चावलों का। ठीक है, ये देखें जी, दाल मैंने ऊपर रख दी है, अब इसको उबाला आने देते हैं। ठीक है, ये पकेगी। ठीक है जी, तो साथ ही मैं अब चावल रखती हूँ ऊपर, तो चावलों को उबालूँगी। इतनी देर में ये दाल भी उबल जाएगी, गल जी के पक जाएगी, और साथ ही फिर चावल भी उबल जाएंगे। ठीक है जी, चलें जी, चावलों का पानी मैंने ऊपर रख दिया। अब इसमें जाएगा नमक। ठीक है, तो मैं 2 टी स्पून डालूँगी नमक के, क्योंकि उबले चावल हैं, इनमें से पाँव जब उबल जाएगा तो नमक हद से ज़्यादा निकल जाता है बाहर। ठीक है, और थोड़ा सा ऑयल, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाला है, तो इससे ज़रा जो चावल होते हैं ना अच्छे भी बनते हैं। और अगर आप ज़्यादा अच्छे बनाना चाहते हैं, इसमें मैंने सिरके से धोती हूँ मैं चावलों को। ठीक है, अगर आप ज़्यादा अच्छे बनाना चाहते हो तो इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं, चावल अच्छे बनेंगे। ठीक है, बहरहाल मैंने सिरके से धोए हुए, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। ठीक है, अब इसको पानी का उबाल आता है, फिर इसमें चावल डालूँगी। ये देखें, नमक मैंने डाला था, अब इसको मिक्स करते हैं।
क्योंकि नमक फिर एक जगह पे बैठ जाता है, तो वो फिर वो जो है ना सारे में मिक्स नहीं होता। ठीक है जी, ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको उबाला आने देते हैं। ये देखें जी, इसको उबाला आ रहा है, ये उबल रही है। ठीक है, तो साथ पानी भी उबल जाएगा। अभी ये पहले रखी थी तो ये उबलने लगी है। अब इसको गलने देंगे हम। मैंने थोड़ा सा ऊपर से ढक्कन उतारा है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो जाग वगैरह है ना इसकी, ये थोड़ी सी ख़त्म हो जाए ना, तो फिर ऊपर ढक्कन देती हूँ कि पानी नीचे ना गिरे चूल्हे पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऊपर से ना ये तारा हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए पानी उबल चुका है, उबल रहा है। तो अब इसमें जाएगा जी चावल। ठीक है जी, दाल से पहले चावल बन जाएंगे जी यार। इसमें हम चावल डाल देते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल, कोई मैंने इसमें ज़ीरा नहीं डाला, कोई इसमें मैंने और कुछ ग्रीन मिर्च नहीं डाली, कोई मैंने खड़ा मसाला नहीं डाला, क्योंकि मैंने सिंपल से बनाने हैं इनको। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सादे चावल जो घरेलू घर में हम बनाते हैं खाने के लिए, जो हमारी माएँ बनाती हैं ना, दाल चावल नॉर्मल जो होते हैं घर पे, वही बनेंगे। ठीक है, एक दफ़ा हम हिला देंगे, क्योंकि इनको हिलाना ज़रूरी है, फिर वो दो आपस में वो जुड़ जाते हैं, हिलाए ना तो बिल्कुल ये जो नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, दाल भी उबल रही है। मैं उधर गई हूँ तो नीचे गिर गई है, ढक्कन ऊपर दिया तो वो नीचे गिर के ना चूल्हा उसने गंदा कर दिया। ये देखें ये उबल चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, गल भी चुके हैं। तो इनको मैं कर दूंगी बंद चूल्हे को, तो इनका पानी निकालूंगी, तो फिर इसको 2 मिनट के लिए दम दूंगी, बस फिर ख़त्म इसका काम। ठीक है जी, दाल अभी नहीं बनी है, दाल को टाइम लगेगा। चलें जी, इसका मैंने पानी निकाल दिया। अब इसको मैं 2-3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। थोड़ी सी जो इसका वो होता है ना, नीम जो होता है, पानी नीम थोड़ा सा होता है, वो इसका ख़त्म हो जाएगा, तो चावल बन गए हैं। ठीक है जी, चलें फिर दाल देखते हैं अभी। चलें जी, दाल को देखते हैं। देखिए उसने कितना पानी नीचे गिरा दिया है, ढक्कन ऊपर रखा हुआ था ना, तो उसने पानी सारा नीचे गिरा दिया है। ये देखिए माशाल्लाह दाल भी हो गई है, बस घुल गई है। अब थोड़ी सा इसमें रह गया, तो दाल गल चुकी है। देखते हैं पे, अब सिर्फ इसको हम घोटना है। इसको जब घोटेंगे तो फिर ये सही हो जाएगी, गल चुकी है दाल। ठीक है जी, ये भी पक चुकी है। बस इसको हमने घोटना, चाहे आप मशीन से इसको घोटें, चाहे आप इसको वो घोटने के साथ घोटें, जिसके साथ भी घोटेंगे ना, ये बिल्कुल मैश हो जाएगी। ठीक है जी, ये बिल्कुल गल गई है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल गल गई है, मैश हो रही है। ठीक है जी, इसको मैं अभी घोटती हूँ थोड़ी, इसको घोटूँगी ना तो फिर ये सही हो जाएगी। चलें जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी, दाल बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ये देखें माशाल्लाह। ठीक है, तो चावल भी बन चुके हैं, इनका भी दम मैंने चूल्हा बंद कर दिया दम वाला। ये देखें कितनी दानेदार और कितनी मज़े की बनी है। ठीक है जी, बहुत ही मज़ेदार हो गई है। अब इसमें बबल उठ रहे हैं। ये देखें ये बन चुकी है। ठीक है जी, अब तड़के की तैयारी करते हैं, तो चलिए फिर तड़का बनाते हैं। ठीक है, चलिए पैन मैंने ऊपर रख दी है। अब इसमें जाएगा बटर। आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, बटर से लगा सकते हैं, देसी घी से लगा सकते हैं, ऑयल से लगा सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है। ठीक है जी, ये मैंने बटर डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसके साथ ऑयल डालूँगी। ठीक है, तो तभी जाके चलें जी, ये दोनों चीज़ें होगी, इनको गर्म होने देते हैं। इसमें फिर लहसुन डालेंगे, लहसुन का हम तड़का लगाएंगे। ठीक है जी, तो जो ये गर्म हो चुका है, अब इसमें ये ग्रीन मिर्च और लहसुन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डाल देती हूँ, और इसको तो लहसुन और ग्रीन मिर्च का हम करते हैं। ठीक है, ये हमारा तड़का बनेगा बेहतरीन सा। चलो जी, ये हो गया। ठीक है जी, ये देखें लहसुन जो है ना, ये देखें रेड हो गया, बस तड़का हमारा तैयार है। तो हम इसको दाल में लगाते हैं। चलो जी, अब इस दाल में ना, इस तड़के को हम दाल में लगाते हैं। ठीक हो गया जी,
अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी सी दाल लेंगे और इसको भी जो है सारा इसको भी से साफ़ करके ये लें जी। बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनी है और तड़का भी बहुत मज़े का बना है। ऊपर धनिया है तो डालनी, मेरे घर धनिया नहीं है तो मैंने धनिया नहीं डालना इसमें, ठीक है। तो आप ऊपर से धनिया वगैरह कुछ चीज़ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, मैं मिलती हूँ आपको फाइनल लुक पे, ठीक है। तो ये दाल और चावल तैयार हो गए हैं। ये लें जी जनाब जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये चावल है और साथ सलाद है और साथ दाल है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। बहुत सिंपल सी थी, आपके सामने बनाई है, बहुत ही सिंपल थी, ठीक है जी। आपके सामने ही बनाई है, देख लें। जो मैंने इसमें मसाले, बहुत कम मसाले डाल के मैंने हल्का फुल्का जो है ना ये बनाया है डिनर। तो ये हमारा डिनर था, ठीक है जी। आप लंच में इस्तेमाल करें, डिनर में इस्तेमाल करें, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप वैसे इस्तेमाल करें। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो नई आने वाली रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखें, नई टिप एंड फन के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।